हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संगठन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन तो बन ही सकता है एग्जाम में। तो इसमें जितने भी संगठन हैं जो कि इंडिया से संबंधित हैं, इसके बाद कुछ विश्व से संबंधित हैं, तो वो भी संगठन को लिया गया जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, तब इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में जो है इसका फ़ायदा भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण संगठन के बारे में एक एक करके देखते हैं, उसका मुख्यालय, उसकी स्थापना, उसका उद्देश्य। ठीक है, और आप लोग चैनल पर पेज पर जाइए, 10-10 मिनट के वीडियो मैंने जो बनाए हुए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप फटाफट रिवीजन भी कर सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और साथ में वीडियो को लाइक करें। ठीक है, नेफेड की अगर हम बात करेंगे तो नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी हुई थी 2 अक्टूबर 1958। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पड़ती है। 1958 में इसकी स्थापना किया गया था नेफेड में। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को लाभ पहुँचाने हेतु जो है कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हो गया नेफेड। इसमें आप लोग ये डेट याद रखिएगा, हेडक्वार्टर याद रखिएगा। अब दूसरा है ट्राइफेड। ट्राइफेड की अगर हम बात करें तो ये जो है इसका फुल फॉर्म बनेगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी भी क्या है, मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1987 में किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास द्वारा आदिवासी लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइफेड, और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई ट्राइफेड के बारे में। इसके बाद अब सेबी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है सेबी। सेबी की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म बनता है सेबी का। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या बनता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 12 अप्रैल 1992 को इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। स्थापना इसकी 1988 में हुआ था। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना किया गया था, और 1992 में इसको क्या किया गया था? एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका कार्य होता है सेबी का प्रतिभूति बाजार और के विकास एवं निवेशकों के हितों की सुरक्षा है, तो इसका कार्य मेन होता है। ठीक है, जो कि प्रतिभूति बाजार जो होता है उसके विकास और निवेशकों के हितों की सुरक्षा का कार्य कौन करता है? सेबी करता है। नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म बनेगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म बने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। कब स्थापना किया गया था? 2 अप्रैल 1990 को। कार्य क्या है? तो एमएसएमई को लाइसेंस देने और विनियमित करने के जिम्मेदार सर्वोच्च नियामक ये निकाय होता है। ठीक है, अन्य जितने भी कार्य होते हैं एमएसएमई से संबंधित, यानी कि उद्योगों से संबंधित, उसका भी ये कार्य करती है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो उनका नाम है एस रमन। ठीक है, एस रमन जो है इसमें वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं, और वो कब से हैं? 19 अप्रैल 2021 से बने हुए हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड। इंपॉर्टेंट है नाबार्ड, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, ये पहले तो जान लेते हैं किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था। तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लिया गया था एक बार फुल फॉर्म। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इंपॉर्टेंट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, और ये किसकी कमेटी के संस्तुति पर बनाए गए थे? तो शिव रमन कमेटी। ठीक है, ये कमेटी याद रखना, शिव रमन कमेटी पर यह बनाया गया था। और कार्य की बात करेंगे तो देश में कृषि व ग्रामीण विकास है तो वित्त उपलब्ध कराने वाली ये शीर्ष संस्था है। ठीक है, यानी कि कृषि व ग्रामीण जो विकास है तो देश में जो सहकारी सरकारी जो बैंक है, ठीक है, कृषि ग्रामीण विकास से संबंधित, उसको क्या है? ये ऋण उपलब्ध कराती है, वित्त उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखते हैं ट्राई। ट्राई क्या है? तो इसका फुल फॉर्म बनेगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, इसका फुल फॉर्म बनता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना किया गया था, ट्राई की स्थापना कब, तो 20 फरवरी 1997 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, ये जो है एक उचित एवं पारदर्शी नीति वातावरण प्रदान करती है जो सभी के लिए जो है समान अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष इसमें कौन है, पीडी वाघेला। पीडी वाघेला इस समय ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब बात करते हैं आईएमएफ की। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हिंदी में कहते हैं। इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या 190 है। ठीक है, इसकी स्थापना 1944 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में पड़ता है। प्रबंध निदेशक इसके कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसमें इसकी वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है आईएमएफ का, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना इसका कार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास में सहयोग करना और वैश्विक गरीबी को कम करने में मदद करना इसका मेन कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसको फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, 1946 में हुआ। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यूएसए यानी कि अमेरिका में पड़ता है, तो वहाँ पे इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। उद्देश्य क्या है, तो विश्व के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, फिर देखते हैं WEF। WEF का फुल फॉर्म बनता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1971 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा। स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा, वहाँ पर जो है इसका स्थापना यानी इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं WTO। WTO का फुल फॉर्म बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन इसको कहते हैं हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, इसकी महानिदेशक कौन है, तो गोजी ओकोंजो इबेला। इंपॉर्टेंट है इनकी महानिदेशक क्योंकि हाल ही में बनाई गई हैं और ये WTO की प्रथम महिला बनी है, महानिदेशक बनी है और प्रथम अफ्रीकी महानिदेशक, यानी कि अफ्रीका से भी कोई एक महानिदेशक जो बना हुआ प्रथम है और प्रथम महिला WTO का महानिदेशक बना हुआ है। ठीक है, नाटो की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, इसमें टोटल 30 सदस्य देश हैं, तो ये याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसके बाद ADB बैंक की बात करेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म बनेगा, जिसको एशियाई विकास बैंक हिंदी में कहते हैं। इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो इस्टेब्लिशमेंट इसका होता है 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। ठीक है, ये फिलीपींस में इसका जो है हेडक्वार्टर मनीला में है ADB का, और इसके अध्यक्ष इसमें वर्तमान में मत्सुगु असाकावा हैं। कौन है, मत्सुगु असाकावा हैं इसके अध्यक्ष। अगला है OECD की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म बनेगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका जो है हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, टोटल इसमें सदस्य देश कितने हैं, 38 हैं। नेक्स्ट है आसियान की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनेगा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 5 अगस्त 1967 को किया गया था। 5 देशों के द्वारा किया गया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, इन्होंने मिलकर आसियान का जो है स्थापना किया था। कब किया था, 1967 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसमें टोटल 10 देश हैं, तो 5 और इसमें मिल गए हैं। नेक्स्ट है सार्क की बात करेंगे तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसका हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7-8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, काठमांडू, नेपाल में बनाया गया। ठीक है, सदस्य देश इसमें टोटल 8 हैं। सदस्य देश टोटल 8 हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, ये क्या है, ये टोटल सदस्य देश हैं इसके। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, ढाका में, और 20वां सम्मेलन 2022 में कहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इसका सम्मेलन होगा। नेक्स्ट है G8।
G8 को ग्रुप 8 कहते हैं। इसमें 8 देशों जो विकसित देश हैं उनका जो है ग्रुप है, तो उसको G8 कहा जाता है। इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें सदस्य देश की बात करेंगे तो कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और रूस थे। मार्च 2014 में जो है रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया। अब ये G7 नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? G7 नाम से जाना जाता है। अगला है संगठन ओपेक। ओपेक की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म बनता है, और इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बगदाद में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? वियना, ऑस्ट्रिया में बनाया गया है, ठीक है। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया का एक शहर है, ऑस्ट्रिया एक देश है और वियना एक शहर है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रिया देश है ये इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर इसका वियना में है। उद्देश्य क्या है? तेल कीमतों की स्थिरता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 1965 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? जिनेवा में था। यानी कि 1960 में स्थापना हुई और 5 वर्ष तक इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ था? 1965 तक जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर था। बाद में इसको वियना कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करेंगे तो ये जो है 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत व चीन ने स्थापना इसका किया था और ब्रिक के रूप में इसको स्थापना किया गया था, ठीक है। इसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया। उसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स एक्चुअली में इसके जो है पहला जो अक्षर है वो हर देश का पहला अक्षर इसमें, ठीक है। यानी कि बी फॉर अगर हम देखेंगे तो ब्राज़ील होगा, आर फॉर रूस होगा, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये मिलकर जो है क्या बनाते हैं? ब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब 2014 में जो है ब्रिक्स विकास बैंक पर सहमति बनी कि ब्रिक्स एक बैंक बनाया जाए, ब्रिक्स के समूह लोग मिलकर, तो 2014 में सहमति बनी और 2014 में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापना किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया? संघाई, चीन के शहर जो है संघाई में इसका हेडक्वार्टर रखा गया, ठीक है। और इसमें कुछ नए देश जो है 2021 में जोड़े गए हैं ब्रिक्स के अंतर्गत, तो उसमें बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और सबसे लास्ट में अभी न्यू जोड़ा गया उसका नाम है मिस्र, ठीक है। तो 4 देश इसमें जोड़े गए हैं ब्रिक्स के सदस्य देशों में। और इसके बाद देखें तो 2022 का सम्मेलन इसका चीन में होगा जो कि 14वां सम्मेलन है, ठीक है। और 2021 का 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद WHO की बात करेंगे तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म बनता है। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जुनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन इस समय? तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयस इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। इनकी आए दिन बयान आप लोग ने कोरोना पीरियड में इसको सुना होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं G20 यानी कि ग्रुप 20 जो ग्रुप देश है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो स्थापना 26 सितंबर 1999 को किया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे? तो ग्रुप ऑफ 7 जो 7 जो विकसित देश हैं उन्होंने ही इसकी स्थापना किया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैक्सिको में, ठीक है। G20 जो है 2022 का समिट याद रखिएगा, बाली इंडोनेशिया में होगा 15 नवंबर 2022 को, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है FAO की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म बनता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। इटली की राजधानी रोम में है इसका हेडक्वार्टर। स्थापना इसका 16 अक्टूबर 1945 को कहाँ पर किया गया था? कनाडा शहर में, कनाडा देश में किया गया था इसकी स्थापना, लेकिन हेडक्वार्टर बनाया गया रोम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो इसमें वाशिंगटन DC इसका कहाँ पर हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना इसका 4 जुलाई 1944 को हुआ था। प्रेसिडेंट इसके हैं डेविड मालपास, ठीक है। इसके बाद इसके CFO कौन है? तो अंशुला कांत बनाई गई हैं, ठीक है। और इसमें जो है 5 ग्रुप है इसके, वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप मिलकर काम करते हैं। पहला है IBRD, दूसरा IDA, तीसरा IFSC, MIGA और ICSID। ये इसके 5 ग्रुप हैं जो ये पूरा मिलकर एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करेंगे तो इसका जो है अगर हम बात करेंगे इसको इंग्लिश में तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको कहते हैं, ICJ, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है कहाँ पर है? तो द हेग में है। ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में, ठीक है। द हेग आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है। स्थापना इसका जो है 16 जून 1945 को अमेरिका में किया गया था, ठीक है। इसमें कुल जज होते हैं 15, ठीक है। और न्यायाधीश अवधि की बात करेंगे तो न्यायाधीशों की अवधि जो होती कार्यकाल इनका होता है 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो क्वाड की बात करेंगे तो फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका फुल फॉर्म है, इसको कहते हैं। और ये इस्टेब्लिश हुआ था
2007 में, ठीक है। इसको रीइस्टेब्लिश किया गया 2017 में। और इसमें देश टोटल कितने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, ये 4 देश इसमें हैं। 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था, जो कि जून में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट भारत का इसरो। इसरो की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। इसके अगर हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कब स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ। डीआरडीओ की बात करेंगे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हिंदी में कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है, ठीक है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और ये इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये पेरिस, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का जो है हेडक्वार्टर है। ये कब स्थापना हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके में जो है इसकी स्थापना किया गया था, यानी कि यूके के लंदन में 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया पेरिस, जो कि फ्रांस में है, ठीक है। अध्यक्ष इसके कौन है, तो आंद्रे अजोले इसमें इसके अध्यक्ष हैं। तो ये हो गया जो है टॉपिक को, जो कि इम्पोर्टेंट जो था हेडक्वार्टर या संगठन, तो उसके बारे में देखा गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो पर एंड करते हैं और आप सब लोग पेपर दीजिए अच्छे से, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।